हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल एडवोकेट्स अड्डा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपट। तो कभी कभी भारतीय संविधान नियम यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कपट पूछ लिया जाता है, यानी कि कपट की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है और मौन कपट कब होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन करके आता है। कभी कभी आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा, अगर टेस्ट पेपर आपने देखे हैं तो आप ज़रूर देखे होंगे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं ये कपट क्या होता है। तो कपट की परिभाषा: कोई ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार से धोखाबाजी करने के उद्देश्य से किया गया हो। कपट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, धोखा देना। तो किसी को जब धोखा देने का, जो कोई ऐसा कार्य जो किसी को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो, वही हमारा कपट होता है। जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में और उस व्यक्ति द्वारा जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। किसी तथ्य पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य की सच्चाई छिपाना। कोई वचन जो उसका पालन ना करने के उद्देश्य से किया गया हो और किसी से धोखा करना। कोई ऐसा कार्य जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषता घोषित करे। तो ये कुछ पॉइंट्स कपट के। यहाँ पर इन पॉइंट्स के थ्रू कपट को साबित किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण भी दे रखा है, ये हमारे नोट्स में स्पष्टीकरण भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव संभव हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी ना हों जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह बोलने या उसका मौन स्वतः ही बोलने तुल्य ना हो। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मौन कब कपट होता है। मौन जहाँ पर है, व्यक्ति चुप है, तो वहाँ पर भी किस तरह से वो कपट कर सकता है। तो इस स्पष्टीकरण में कपट के मौन कपट के बारे में बताया गया है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे क नीलामी द्वारा ब को यह एक घोड़ा बेचता है। क नीलामी के द्वारा ब को एक घोड़ा बेचता है और जिसके बारे में क जानता है कि वह घोड़ा ऐबदार है, लेकिन वह घोड़े के बारे में ब से कुछ नहीं कहता है। यह क की ओर से कपट नहीं है। पक्षकारों के बीच संबंधों के कारण क का कर्तव्य हो जाता है कि वह ब को घोड़े के ऐब के बारे में बता दे। क ब से कहता है कि यदि आप इस बात का व्याख्यान ना करें तो मैं मौन मान लूँगा। क ब से कहता है कि यदि आप इस वाद का व्याख्यान ना करें तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा ऐबदार है। क कुछ भी नहीं कहता है। यह क का मौन बोलने के तुल्य है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपने मौन कपट को समझा होगा। मौन कपट क्या है और कहाँ पर मौन कपट कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था कपट। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना समझ में आया कपट। और अगर और इस पे नोट्स चाहिए और अच्छे से डीपली डिस्क्रिप्शन आपको इस पर चाहिए पूरा आंसर, तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको इसको बहुत अच्छे से और लंबा आंसर इसका देने की कोशिश करेंगे।